से बक्सर गई बारात में जयमाल के दौरान दुल्हन आरती को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने जुर्म कबूला और हर एक चीज बताई है कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया। लेकिन इसी बीच अब उस दूल्हे का भी बयान सामने आ गया है जो उस समय दुल्हन के साथ स्टेज पर मौजूद था। उस समय सिरफिरे आशिक के द्वारा किए गए हमले में बाल बच्चे दूल्हे का नाम अविनाश सहनी है। अविनाश इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफी डरे सहमे हुए हैं। हालत यह है कि अविनाश का कहना है कि अब वो जिंदगी भर कभी शादी नहीं करेंगे। वहीं दूल्हे के पिता ब्रजकिशोर साहनी ने बताया है कि इस घटना के बाद पूरा परिवार मानसिक तनाव में है। उन्होंने कहा कि शादी के सभी कार्यक्रमों में करीब 2.5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये राहत की बात है कि घटना बारात के दौरान ही हो गई, नहीं तो आगे और बड़ी परेशानी हो सकती थी। परिजनों ने बताया कि वारदात से पहले आरोपी प्रेमी ने एक रील बनाई थी जिसमें गाना लगाया था, जिस गाने के बोल थे कि तू मेरी ना हो सकी तो क्या हुआ, मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा, तुम्हारे घर वाले जहां भी शादी करेंगे मैं उस दूल्हे को भी मार दूंगा। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस के सामने सारा कबूलनामा करते हुए यह बताया है कि बक्सर के मल्ला टोला में आरोपी दीनबंधु और आरती सिर्फ 150 मीटर की दूरी पर रहते थे। पुलिस को दिए अपने बयान में आरोपी ने बताया कि वो बचपन में साथ खेलते थे, लेकिन जैसे ही आरती 6 साल की हुई उसके पिता ने उस पर रोक लगा दी। दीनबंधु ने पुलिस को बताया कि उसने 15 साल से आरती का चेहरा नहीं देखा था। 2024 में जब उसने पहली बार आरती को सूट सलवार पहने हुए जवान लड़की के तौर पर देखा तो उसे पहली नजर में प्यार हो गया, लेकिन आरती उसे सिर्फ एक पुराना दोस्त और पड़ोसी मानती थी। साल 2024 में ही दीनबंधु ने बीच सड़क पर आरती को प्रपोज किया, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। दीनबंधु के मुताबिक आरती ने मना करने पर उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई हो और तभी से बदले का सिलसिला शुरू हो गया। मना करने के बाद दीनबंधु का बर्ताव बदल गया। वो आरती का पीछा करने लगा और उसकी गतिविधि पर नजर रखने लगा। जब आरती ने अपने परिवार को बताया तो दोनों परिवारों के बीच तनाव काफी बढ़ गया। लगभग 1 साल पहले जब आरती की शादी तय हुई तो दीनबंधु दूल्हे के घर गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दे दी, जिससे आरती की पहली सगाई टूट गई थी। इस हरकत से उसके पिता की बहुत बेइज्जती हुई और उन्होंने उसे काम करने के लिए पंजाब भेज दिया, लेकिन वहां भी आरती को वो भूल नहीं पाया। पुलिस के मुताबिक जब अगस्त 2025 में आरती की दूसरी शादी तय हुई तो पंजाब के रहने वाले दीनबंधु आपा खो बैठा। उसने 1300 किलोमीटर दूर से ही मर्डर की साजिश रचनी शुरू कर दी। दीनबंधु ने बताया कि वो 20 फरवरी को पंजाब से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर गया। वहां उसने 32,000 रुपए में एक पिस्टल खरीदी। 22 फरवरी को वो चुपके से अपने गांव लौट गया, जहां वो अपने एक दोस्त के घर पर रहकर सही मौके का इंतजार करने लगा। शादी के दिन आरोपी मेहमानों की भीड़ में घुल मिल गया और स्टेज के पास पहुंचा। लाल शादी के जोड़े में दुल्हन बनी आरती वहां खड़ी थी। जैसे ही वरमाला की रस्म खत्म हुई, दीनबंधु ने अपनी पिस्टल निकाली और ट्रिगर दबा दिया। उसने पुलिस को बताया कि दूल्हे ने जयमाला पहनाई, फिर आरती ने भी वरमाला डाली। उसी वक्त मैंने कट्टा निकाला और निशाना साध कर गोली चला दी। मैं उसे जान से मारना चाहता था, निशाना सीने पर था, लेकिन गोली पेट में लग गई। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है। आप लोग मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, प्लस शेयर करें। सभी लोग जितना हो सके शेयर करें। पाएं हर अपडेट